13/6/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। प्रश्न, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को व्यर्थ नोट पैनी से व्यर्थ पाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत, माता ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हर एक को अपनी माँ है, यह फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो यह किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंचे, उन्हीं को जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा को कितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं। वह तो है नहीं देवियों की भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो होती हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है। बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं, स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वह है नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए, वास्तव में है कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्तों अंधश्रद्धा वाले सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। जो चो का मुरब्बा होता है ना, ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं। मालूम होना चाहिए कि इनको हम क्यों पूछते हैं। भला उनमें उच्चते उच्च कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है। यह नरक, यह सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं। इस समय के सब मेल फीमेल द्रौपदियाँ और दुर्योधन हैं। द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे भगवान नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं। भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नग्न होने से बचाया। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं, बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं, दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इसमें हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं में अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। पहले से साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो। हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है इतनी भुजाओं वाली देवियाँ होती नहीं। लक्ष्मी नारायण की 2 भुजाएं हैं। उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डिनाइसिटी उनको लक्ष्मी का नारायण कहते हैं। उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को ब्रह्मा कुमारी नहीं है। ब्रह्मा कुमारी यहाँ सरस्वती भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख वंशावली हम है। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम योगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाला। कुख वंशावली
तुम बने हो मुखवंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुखवंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इसमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा, वह स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव भक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है प्रजापिता ब्रह्मा, और जगत अम्बा को कितने ढेर के बच्चे हैं। तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्र में बहुत हंगामा कर दिया। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सांवरा हो, लक्ष्मी गोरी हो, व कृष्ण सांवरा हो, राधे गोरी हो। बाप बैठ समझाते हैं, इसमें सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर सतयुग त्रेता में फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पूर्ण जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़े ही रहता है। इसमें वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में देवी देवता वही 84 जन्म लेंगे। यह 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग। चित्र कैसे कैसे बनाए। काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई। काली का रूप बड़ा भयंकर होता है, ऐसे कोई शक्ति थोड़ी ही होगी। वायोलेंस हिंसा करने वाली है। हर एक बात के लिए बात समझाते रहते हैं, किस्म किस्म के चित्र। परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, सूक्ष्म वतन में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और सालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में ही है, होती ही नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान था दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग आदि का घोर सोजन। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इसमें सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब व्यर्थ, नोट पैनी होते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतियों को पावन बनाते हैं, इसमें सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर एक चीज़ का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने का सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भला शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा। वो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। उच्च ते उच्च भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी गई है। सतनाम कर्ता पुरुष, अकाल मूर्त सतयुग आदि सत है। सत अर्थात यह जो चक्कर है सत है, फिर ये चक्कर जरूर लगाएं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सावरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग। कहाँ? फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का राज समझाकर सौदर्शन चक्करधारी बनाए। चक्करधारी राजा बनते हैं। भला तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो
तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान आज हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य करेंगे। नहीं, वह आदि सनातन देवी देवता का राज्य विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चीज़ देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बात समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे। अब तो भारत कितना नरक बन गया, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गया। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है ही नहीं। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, यह ज्ञान प्राय लोप में हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता ही नहीं जो ज्ञान दिया जाए, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वैसा भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए, इस्लामी नॉलेज भी। क्या इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापना किया, नॉलेज दी, नई बात हुई। इब्राहिम आया, आकर इस्लाम धर्म स्थापना किया, नॉलेज दी, नई बात हुई। यहाँ गीता, रामायण, भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते मेरी ग्लानि नंबर 1 करते, सर्वव्यापी कह देते। जब ऐसी ग्लानि होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ। ऐसे समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने में ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना करता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनते हो। यह राजयोग सीखने की गोड फादरली यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवाज। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा मीठे मीठे शकीलदे बच्चों, प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख सौदर्शन चक्रधारी बनना है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निर्मित और निर्माण भव सेवाधारी। अगर सेवा करते कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन आना माना सारे के वे कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वे करा रहे हैं, हम निर्मित बन रहे हैं। जहाँ निर्मित भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निर्मित हूँ निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो, माया विदाई ले लेगी। स्लोगन जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है।